आप बातें सुन करें दिन रात लगातार। वो मुझसे पूछती है, मेरी बेटी छोटी है, मम्मा रात को क्यों बातें करनी होती हैं हमें? मतलब मेरी बेटी इज़ इन क्लास 5, वो मुझे कहती है ये क्यों कहते हैं सारी रात लगातार। अगर आप 100% भी अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें, अगर 2 बातों पे हाँ की है तो 2 बातों पे ना करें, ताकि बच्चे को सब्र आए, बच्चे को सब्र आए। अब सब्र क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ उसी वक्त चाहिए। जब आप बच्चे की हर चीज़ उसी वक्त करेंगे ना। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। मसरूफियत की रिपोर्ट दे रही थी, मैं फला जगह मौजूद हूँ, आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ, इनकी बड़ी मोहब्बत है। तो मेरा ख्याल है वक्त ज़ाया किए बगैर इतनी ज़्यादा जिम्मेदार हूँ कि टाइम पे शादियों पे चली जाती हूँ, फिर बड़ा जलील होने के बाद ये फ़ैसला किया कि शादियों पे नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वक्त की पाबंदी तो बिल्कुल नहीं करते। और माजरत चाहती हूँ थोड़ी सी, वो भी डायरेक्टर साहब की मीटिंग थी, उस वजह से थोड़ी लेट हुई और आने में हुई। आप ने पूछा कि बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ कॉलेज टाउनशिप के अलावा गवर्नमेंट MEO कॉलेज में 7 साल रही। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग फैकल्टी, GC यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग फैकल्टी, UMT में विज़िटिंग फैकल्टी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में विज़िटिंग फैकल्टी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में विज़िटिंग फैकल्टी रही। इस वजह से माशाअल्लाह छोटा सा तारुफ है। थोड़ा पीछे होके काम करती रही, मुझे पीछे होके ही काम करने का शौक़ है, मुझे आगे आने का शौक़ नहीं है। जहाँ पे आगे आना हो वहाँ पे काफ़ी रिलक्टेंट होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं पीछे हो जाती हूँ। बस मुझे काम करना है, मुझे आगे हो के या बता के नहीं करना कि ये मैं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इदारों को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इन्होंने इनवाइट किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो आवाम पे मीडिया के, जो भी मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है, जो भी मीडिया के असरात हैं, उनमें नफसियाती असरात। तो नफसियाती असरात से मुराद, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि नफसियाती असरात होते क्या हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, यानी कि हम हर लम्हा किसी ना किसी चीज़ से इफ़ेक्ट होते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ से। बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, इवन पैदा नहीं भी होता उस वक्त भी उसको पता होता है कि वो एक वॉर्म में है, वॉर्म में वो मदर को फील कर रहा होता है, वो एक सिक्योर दुनिया में होता है। द मोमेंट द चाइल्ड इज़ बॉर्न, वो एक इनसिक्योर दुनिया में आता है। जो फर्स्ट क्राई है, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट क्राई है, वो उसका डर और खौफ होता है। अगरचे उसमें उसकी ज़िंदगी होती है, अगर वो क्राई ना करे तो ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन साथ ही शेक्सपियर और फ्राइड इसको कहते हैं कि वो इनसिक्योरिटी फ्रॉम वॉर्म, मदर्स वॉर्म, इसलिए वो रोता है। और वो रोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बाकायदा चीख के बताता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को बताता है, और उसके अलावा वो बताता है कि मैं एक इनसिक्योर वर्ल्ड में आ गया हूँ, जिससे उसे प्यार, मोहब्बत, सूथिंग टच से काम किया जाता है, फिर वो काम होता चला जाता है। मेरा ख्याल है आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे या मैं ही बोलूँगी? आप देखिए, मैं हैरान ही हो जाती हूँ कि मीडिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीक़ों से हम अपने असरात छोड़ता है, मसाइल की निशानदेही करता है, मसाइल को हाईलाइट करता है, प्रोपेगेंडा करता है, मनफी और मुस्बत प्रोपेगेंडा करता है। बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट एंकर्स होते हैं वो भी एक ख़ास टॉपिक से, ह्यूमन वेलबींग से हट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि एक दौड़ चली हुई है, शायद रेटिंग के चक्करों में, शायद किस चक्कर में एक दौड़ चली हुई है, नफ्सा नफ्सी का आलम लग गया है। आप शाम को कभी टीवी पे बैठें, अक्सर मेरा ख्याल आप सब भी बैठते होंगे, तो आपको समझ नहीं आती कि किस चैनल पे क्या बात हो रही है। वो एक दूसरे को, जैसे
एक पहलवानों का मुकाबला होता है ना, तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुश्ती कर रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग इंटेलेक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल एहतराम है, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बड़ों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, छोटों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन ये जिस दौर में हम जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हम किस दौर में जा रहे हैं। ना सिर्फ मुबाहिसे, ना सिर्फ एंकर्स के मसाइल, ना सिर्फ तज्जिया निगारों के मसाइल, बल्कि ड्रामे आप देख लें। मैं टीवी बहुत शौक़ से देखती हूँ, बहुत शौक़ से, और बाकायदा वक्त निकाल के देखती हूँ। ड्रामों में हमारे जो अदीब हैं ना, वो भी ड्रामा उस तरह से नहीं लिखते। ड्रामा एक सोशल लाइफ की पूरी अक्कासी करता है। आप किसी एक ड्रामे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ड्रामे देखते होंगे, आप किसी एक ड्रामे को देख लें, उसमें सिवाय शादी के और कोई टॉपिक और कोई मसला नहीं होता। मुझे ये बताएं, क्या रियल लाइफ में सिर्फ शादी ही एक मसला है? जैसे कि एक ड्रामा अभी जा रहा था, सौतेली मामता, शायद किसी ने देखा हो। उसमें सिवाय शादी के, यानी लड़के लड़कियों की शादी मसला है बस। कोई तमन्ना ड्रामा आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा मैं ये जो प्रोग्राम्स हैं ये देखती हूँ, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल टॉक्स है वो तो मैं इतने शौक़ से सुनती हूँ ना, यानी उससे पता चलता है कि आपने गलत होने के बावजूद किस कदर ढिठाई से आप झूठ बोल सकते हैं, आप किस कदर ढिठाई से अपनी चीज़ों को दूसरों के सरों पे डाल सकते हैं। क्या हम इसलिए बोलते हैं? बोलना मीनिंगफुल होना चाहिए। बोलना बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बड़ी एक खूबी अता की है कि वो बोलता है। तो बोलने का ये मतलब होता है कि अगर उसको मौका मिला है तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी। कल भी मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जी सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता जी। तो जो कुछ सारा कल हमने तमाशा देखा वो वाकई ये बात है। कभी तो आप सड़कों पे घसीटने की बात करते हैं, कभी आप उनको गले लगाते हैं। आप अवाम के लिए कर क्या रहे हैं? अवाम तो वो है जहाँ, मतलब मैं पिछले दिनों मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ एबटाबाद, पता है इसको, तो शाहराहे रेशम, हमारा जो सिल्क रूट है, बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सिल्क रूट से गुज़रने का इत्तेफाक हुआ। और आप यकीन करें कि उस पर जिस कदर गड़े, जिस कदर धूल, जिस कदर मिट्टी थी, मतलब दैट इज़ एन इंटरनेशनल रूट। वो इस कदर वो ख़राब रूट था, वो इस कदर गंदा रूट था कि मेरा सारा ही शौक़ ख़त्म हो गया। और मैंने ड्राइवर से कहा कि जी गाड़ी वापस करो, मैंने इस रूट पे नहीं जाना। उसके साथ ही, मतलब मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत एहतराम करती हूँ। पाकिस्तान आर्मी बहुत हमारा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और अगर हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारी बका है, तो पाकिस्तान आर्मी की वजह से है। अगर हम रात को सुकून से सोते हैं तो इस वजह से कि हमारी आर्मी बॉर्डर पे खड़ी होती है, जागरी। लेकिन उसके साथ ही जो कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं वो इस कदर एस्टेब्लिश थे, लगता था जैसे फर्स्ट वर्ल्ड का कंट्री है। आप देखिए ये उनका काम नहीं है, वो तो अपने, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इदारा है, वो अपनी चीज़ों को देखते हैं। ये हमारे पॉलिटिशियंस को देखना था, ये हमारे मीडिया वालों को इस तरह के मिसाइल हाईलाइट करने थे। सिल्क रूट बहुत इम्पॉर्टेंट रूट है। तो आप बेमनी बातों में, बेमनी मुबाहिसों में उलझा देते हैं आप। हाँ जी, दूसरी बात ये, चलें ड्रामे भी डिस्कस हो गए, मैं पॉलिटिक्स को भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं वो भी बड़े शौक़ से देखती हूँ। जो प्रोग्राम होते हैं, एक दूसरे के एंकर आ जाते हैं, फिर वो आर्ग्यू करते हैं। इसके साथ साथ हमारे मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, इश्तिहार कैसे बना रहे हैं, ठीक है। क्या हम ऐसे इश्तिहार अपनी कौम को दे सकते हैं दिन रात लगातार? हम अपनी जवान नस्ल को क्या सिखा रहे हैं? मतलब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम कोई भी आप इश्तिहार बनाते हैं, आप अपनी इस्लामी सबसे पहले और कल्चरल वैल्यूज़ को आप देखें। मैं अपनी बेटी को अलाउ नहीं करती, इश्तिहार आता है मैं साइड पे कर देती हूँ, जी आप बातें सुन करें दिन रात लगातार। वो मुझसे पूछती है, मेरी बेटी छोटी है, मम्मा रात को क्यों बातें करनी होती हैं हमें? मतलब मेरी बेटी इज़ इन क्लास 5, वो मुझे कहती है ये क्यों कहते हैं सारी रात लगातार,
कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। मेरे अल्लाह पाक का की डायरेक्शंस हैं, हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्शंस हैं। बहसीयत मुसलमान हमें ईशा के बाद जल्दी सोने का हुक्म है, हमें सुबह फजर के टाइम उठने का हुक्म है, हमने नमाज़ पढ़नी है। आप ऐसे इश्तिहार बना रहे हैं दिन रात लगातार। मतलब मुझे इतना इतराज़ है इस बात पे कि आप सोच भी नहीं सकते कि छोटे जहनों पे नौजवानों पे क्या असरात होते हैं। आप पैकेज दे देते हैं, आपको ये नहीं पता, ठीक है, उसकी इश्तिहारबाजी ना करें, रेपिटिशन ना करें, कोई बात नहीं। आपने कितना पैसा कमा लेना है, आपने नस्लों का पैसा कमाना है, आपको एक बस थोड़ी सी कंफर्टेबल लिविंग चाहिए होती है। लेकिन सिर्फ एक पैसे की खातिर आप छोटे जहनों को ख़राब कर रहे हैं, आप नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं, आप किसी और। फिर ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। हम दूसरों की नकल करते हैं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं नौजवान तलबा और तलबात एक दूसरे की नकल करते हैं, तुम्हारा क्या पैकेज है, मेरा क्या पैकेज है, मैंने रात को किससे बात करनी है, तुमने किससे बात करनी है। तो मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूं कि रात को बात करने का क्या मतलब है। इसके बाद सूरतुल हुजरात में है कि ए लोगों, जब आप तक कोई बात पहुँचे तो उसकी तहकीक कर लिया करो। क्या हमारा मीडिया इस बात की तहकीक करता है कि वो कोई बात, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तहकीक किए बगैर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, और आप देखें कि जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके ऊपर क्या असरात पड़ते होंगे। क्या वो न्यूज़ ठीक है या गलत है। अगर वो न्यूज़ ठीक है तो चलें ठीक है, किसी हद तक आप जस्टिफाइड हैं। फ़र्ज़ करें वो न्यूज़ गलत है, तो जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उस बंदे की तो पूरी ज़िंदगी स्टिग्मेटाइज हो गई, लेबलाइज हो गई। हमें कोई राइट पहुंचता है या हमें कोई राइट है कि हम किसी की लाइफ को स्टिग्मेटाइज कर दें कि फ़लाँ बंदा इस स्कैंडल में इन्वॉल्व है, फ़लाँ बंदा इस स्कैंडल में इन्वॉल्व। तो आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ यही कहना है इस फोरम पे, आप बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं मेरे लिए, बड़े हैं छोटे हैं, कि मीडिया को कम से कम मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते, हमारी दो वैल्यूज़ हैं, एक इस्लामी वैल्यूज़ हैं, एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए। और हमें अपनी इक़दार को मद्देनज़र रख कर अपनी सारे प्रोग्राम्स, अपने सारे ड्रामे, अपनी सारी एड्स को फार्मूलेट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत। एक मिनट मैडम, हमारी ख्वाहिश ये थी कि ये बड़ा मौजू बड़ा आम था हमारे लिए, और हम बहुत अरसे से इसके लिए काम कर रहे थे। जी। और हमने बहुत से लोगों से दरख्वास्त भी की। पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शैला से हमने दरख्वास्त की इस मौजू पे बात करें, डॉक्टर नजमा नजम से भी हमने दरख्वास्त की कि वो भी तशरीफ़ लाएँ, वो नहीं आते। तो हम ये चाह रहे थे कि जो नफ्सियाती पहलू, हमें इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, माहिर नफ्सियात के तौर पे आपने ज़्यादा इसका अंदाज़ा किया होगा कि ये मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे, गलत खबरों के नाम से, फिर एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। इससे क्या कोई नफ्सियाती असर पड़ता है या नहीं पड़ता? सबसे ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिविटी को ये हाइप करता है, ठीक है। अब इम्पल्सिविटी या इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है? इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है इंसान के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। आप इमोशनली रेगुलेट होते हैं या कंट्रोल होते हैं आपके इमोशंस, तो आप में हौसला आता है, दूसरों से बात करते हैं, सुनने का हौसला आता है। अगर आप इमोशनली रेगुलेट नहीं हैं, इम्पल्सिव हैं, ये इम्पल्सिविटी को इंक्रीज़ करता है। अगर इंसान इम्पल्सिव है तो वो कुछ भी कर सकता है। बार बार कुरान पाक में ऐसे ही नहीं आया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र, बस मुख्तसर सा एक लफ्ज़ कुरान पाक में अल्लाह पाक ने दे दिया है, माअस साबिरीन, सब्र करें, पेशेंस। हम पेशेंस लूज़ करते जा रहे हैं। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़, हाइप क्रिएट करना, यानी कि आपने रिजवान साहब आप जारी रखें, क्या हाल है? कोई बात नहीं रिजवान साहब, आप अपनी बात जारी रखें मैम। तो आप देखिए कि मीडिया एक तो इम्पल्सिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में एक दूसरे की ना, अब इम्पल्सिविटी क्या होती है? इम्पल्सिविटी होती है बिल्कुल बच्चों के लेवल पे। फिर उसको कौन ट्रेन करता है? वो माँ करती है। बाप
इतना नहीं करता, बाप का भी रोल होता है, लेकिन माँ इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करती है। जब हम बच्चे को पैसे नहीं देते, जब हम बच्चे की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं करते, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि उसी वक्त बात नहीं माने। अगर आप 100% भी अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें, अगर 2 बातों पे हाँ की है तो 2 बातों पे ना करें, ताकि बच्चे को सब्र आए, बच्चे को सब्र आए। अब सब्र क्यों ख़त्म हो गया है? क्योंकि हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ उसी वक्त चाहिए। जब आप बच्चे की हर चीज़ उसी वक्त करेंगे ना, उसको वो साबिरीन में से नहीं होगा, उसको हर चीज़ उसी वक्त चाहिए। इसलिए अल्लाह पाक ने माँ और बाप बनाए हैं ताकि वो बच्चे की तरबियत करें। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि हम बच्चे को पीछे रखें, उसको सब्र सिखाएं, उसको ना करें, इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ज़्यादा होगी। अब फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ये होती है कि आप कोई चीज़ आपको चाहिए ना, आपको नहीं मिली तो आप पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं फिर मिल जाएगी, ठीक है। मेरी एक रिसर्च है, अगर आप मेरा नाम क्लिक करें तो आएगी, उसमें सुसाइड रिस्क इन पंजाब, सक्सेसफुल सुसाइड रिस्क इन पंजाब। उसमें मैंने पिछले 6 महीने के पेपर्स निकाल के उसमें पूरा डाटा कंपाइल किया और ये पता किया कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। उसमें रिस्क फैक्टर में सबसे ज़्यादा मामूली झगड़े घर के, और नंबर ऑफ़ सुसाइड अटैम्प्ट्स जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट की वो 19 साल से लेके 29 साल के नौजवान लड़कियां नहीं, और घर में रखा हुआ मोबाइल। ये 3-4 चीज़ें जिनको आप थोड़ा सा एड्रेस कर लेना, थोड़ा सा, तो काफ़ी डिक्रीज़ हो सकता है सुसाइड। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, उनको हम हर चीज़ कोशिश करते हैं हम दे दें, ज़रा सा उनको कोई चीज़ पे ना की, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ख़त्म होगी। लड़कियों को कहते हैं सब्र करो, तुम लड़की हो, तुम बहन हो, उनमें फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। यही मीडिया का आप देखें कि मीडिया भी यही रोल कर रहा है। अब एक चैनल कुछ कर रहा है, दूसरा चैनल वही उससे आगे की रेटिंग में जाना चाह रहा है, तीसरा चैनल उससे आगे जाना चाह रहा है। आप शाम को देखिए पूरा, मतलब कल भी मैं बात कर रही थी कि ऐसे लगता है जैसे एक ना मज़ाहिया प्रोग्राम, मतलब मैं तो उसको कहती हूँ कि मैं इसको लगा लेती हूँ कि एक मज़ाहिया प्रोग्राम जा रहा है, लेकिन आप वाकई कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो वो आपके दिलो दिमाग का सुकून, आपकी इम्पल्सिविटी को हाइव कर देता है। मतलब मैं इसलिए इसको सीरियस नहीं लेती क्योंकि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन फ़र्ज़ करें बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल होते हैं वो किस तरह दूसरे की बात को लेते हैं। हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, एंजाइटी पेशेंट्स होते हैं। तो मीडिया का कुछ ना कुछ रोल तो बनता है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, हमें अपने बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। इस्लाम को देखें, मुसलमान होने को देखें। ये मुल्क क्यों बना था, स्पेशली इस फोरम पे, मौलाना ज़फ़र अली फोरम पे ये मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। ये इसके नाम पे नहीं बना था कि आप कोई भी बात उठा के करते हैं, कोई भी। आप ड्रामे देख लें, आप एड्स देख लें, कहीं से वो लगता है कि ये हमारा पाकिस्तानी बच्चियाँ या पाकिस्तानी माशरा है, कहीं से लगता है। तो हमारे बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं उससे? जी मेरा ख्याल है आप इसको हाउस को ओपन कर देते तो आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैं जी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अब जो लोग सवाल करना चाहें, तरतीब से 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट, चूँकि मेरा ख्याल है तरतीब से सबसे पहले डॉक्टर शौकत साहब ने चूँकि सवाल के लिए कहा था, तो हाँ, तो शौकत साहब DPI भी रहे हैं कॉलेज में, तो आप कर लें आप बात, फिर डॉक्टर साहब कर लेंगे। हमारे यहाँ जैसे रेटिंग की बात की तो इस तरह माशरती एक इन्फ्लुएंस होता है जो मीडिया पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, जो दूसरे शोबों पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। ना सिर्फ ये पर इंटरनेशनल माफिया भी है। मैंने पेंटागन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये भी इतलास थी कि इन मुल्कों में, पाकिस्तान समेत, कि ऐसे इश्तिहार में मल्टीनेशनल कंपनी जो बार है और बच्चों को माइंड सेट चेंज करते हैं, प्लस अदर मुल्क की थी ये रिकमेंडेशन करो, प्रोपेगेंडाइज करते हैं ना, ठीक है। बात ये है कि हम लोग जैसे अभी पेशेंट्स की बात की, वो तो सब कैटेगरी में आती हैं। हमारे यहाँ पेशेंट्स नहीं है, हमारे पर्सनल। अभी पिछले महीने में यही बात हुई, मीटिंग हुई
तो हमने कहा अवेयरनेस सेशंस कराएं, कुछ इस तरह करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है। डेवलपमेंट ग्रोथ में हम किताबें पढ़ रहे हैं, हम डिग्रियां बांट रहे हैं, लेकिन हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं कर रहे। 0% पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। जी 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 प्रोफेसर, पहले तो मैं आपको समझता हूँ आपने बड़ी अक्ल सलीम भी दी तालीम के साथ साथ, आपने पुरानी तालीमात की रोशनी में सारी बात की। जितनी मैं सुन पाया, मैं लेट आया और मैं इस्तेमाल पूरा नहीं कर सका, लेकिन मीडिया जैसे हमारा काम करता है, अब वो 2 धड़ों को बुलाते हैं और दोनों धड़े अपने आप को सच्चा साबित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरह कंफ्यूज कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। इनफैक्ट ज़रूरत इस बात की है कि ये सियासी धड़ों को बुलाने की बजाय आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएं जो सही तज्जिया पेश करें मसाइल। कुछ ऐसी बात भी है, कुछ ऐसे अच्छे प्रोग्राम भी हैं, कुछ करते भी हैं, और वो देख के दिल खुश। जैसे कामरान खान, मतलब मैं स्पेसिफिकली नहीं करती क्योंकि फिर एक बाइसनेस आ जाती है। कामरान खान का नाम लिया, वो आजकल जो है वो बड़े वो बड़े ही तो हमारे से और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम करते हैं।